हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, एसएससी फेज 10 एग्ज़ाम 2022 कंटिन्यू परीक्षाएं आपकी चल रही है। आज आपके 2 अगस्त का चारों ही शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट प्लस, सेकंड प्लस, थर्ड प्लस, चौथी शिफ्ट का। तो चारों ही शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो 100 रियल क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस और करंट अफेयर के, वो सभी क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। तो जिन भी साथियों का 2 अगस्त को आज सभी शिफ्टों में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। आपको अपनी शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहले हम चौथी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्य काल में मेगस्थनीज किसके साथ भारत आया था। देखिए, जो मेगस्थनीज था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक थे, और जो मेगस्थनीज है ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मैंने सभी क्वेश्चनों के अपने राइट आंसर आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बिरजू महाराज निम्न में से किस घराने से संबंधित है। तो बिरजू जो महाराज है वो कथक घराने से संबंधित हैं। बिरजू महाराज कथक के प्रमुख नर्तक थे, और पंडित बिरजू महाराज का मूल नाम ब्रजमोहन मिश्रा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। देखिए, जो कथकली है ये भारत के केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जनगणना 1951 से लेकर 2011 में लिंगानुपात में क्या आपके वृद्धि हुई या फिर क्या इसका डिफरेंस रहा। तो ये आपके 1951 में 946 था, और 2011 में 943 था। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक कर्तव्य किस भाग में रखा गया है। तो मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में रखा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, जो अनुच्छेद 51A में रखा गया है। यह संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तथा यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। तो हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष क्या है, प्रमुख बांसुरी वादक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना कितने समय से चलाई जा रही है। तो इससे 3 वर्ष हो चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन, आप बताइएगा पूछा गया था या फिर नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन था कि वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, और राज्यपाल है विश्व भूषण हरिचंदन। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अब हम थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, असम में प्रचलित किस नृत्य में पक्षियों की तरह नकल किया जाता है। तो ये वागुरम्बा में किया जाता है। ठीक है, तो ये वागुरम्बा आपका राइट आंसर रहेगा। और सत्रीय शास्त्रीय नृत्य बिहू। ठीक है, ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है। ठीक है, देखिए, सत्रीय शास्त्रीय नृत्य और बिहू ये भी आपके असम से ही संबंधित है, और असम में जो प्रचलित नृत्य है जिसमें पक्षियों की तरह नकल की जाती है वो हो जाएगा आपके वागुरम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है। राजस्थान में। और सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का होता है गुजरात में। और भारत में सबसे अधिक तापीय ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक है केरल, दूसरे नंबर मिजोरम, फिर गोवा, त्रिपुरा और नागालैंड। बात करें पुरुष साक्षरता दर की, तो सबसे पहले केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा, त्रिपुरा और फिर हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है। तो इसका संबंध संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है। ये मौलिक अधिकार के अंदर वर्णित है। इसी अधिकार का प्रयोग कर मौलिक अधिकार के हनन होने पर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल है। और महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, परंतु मतदान नहीं कर सकते। और महान्यायवादी आर्टिकल 76 से संबंधित हैं।
अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सी पुस्तक लाल कृष्ण अडवाणी के द्वारा लिखी गई? तो माई कंट्री माई लाइफ, नज़रबंद, लोकतंत्र। ये आपके लाल कृष्ण अडवाणी के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बाबर को कहाँ दफनाया गया? आगरा या फिर काबुल। ठीक है, जो भी आपके ऑप्शन में थे वो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के भारतीय सचिव का नाम क्या है? तो इनका नाम है अपूर्ण चंद्रा, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपके जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, देश की रक्षा करें, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, भारत के सभी लोगों में मातृत्व की भावना का निर्माण करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, साधन की संपत्ति को सुरक्षित करें। ये आपके मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो अनुच्छेद 51A में रखा गया है। ठीक है, आपको बताइएगा ऑप्शन में क्या दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121 करोड़ थी, साक्षरता 74.04% और 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% थी। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे कम कौन सा है? सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुई थी, अकबर की विजय हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 31 जनवरी 1992 में। वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेरेडियन किसकी इकाई होती है? तो स्टेरेडियन घन कोण की इकाई होती है। ठीक है, ऊपर वाले कुछ क्वेश्चन भी आपके सेकंड शिफ्ट के थे, जिन साथियों को भी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था अपने आंसर चेक कर सकते हैं। स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर के क्षेत्रफल वाले गोले का पृष्ठ भाग गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट 226 के तहत जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? ठीक है, तिब्बत से। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसे कर्नाली के नाम से भी जानते हैं और ये गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन तानसेन के समकालीन थे? तो स्वामी हरिदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, NSSO की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी? 4.2 और 2021 में 8.7% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा बाद, और केसरे हिंद की जो उपाधि है वो आपके गांधी जी ने वापस कर दी थी इस घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला क्वेश्चन है, सत्रिया निम्न में से किस राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का है। और बिहू और अम्बुबाची ये भी आपके असम के ही हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सीरी का किला किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। ये आपका राइट आंसर था। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण विजय के लिए अपने गुलाम मलिक काफूर को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी इसने, और अलाउद्दीन खिलजी समय को सिकंदर सानी कहा करता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द गैजेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉल जिंदल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि चोल वंश का पहला शासक कौन था? तो विजयालय चोल वंश का पहला शासक था, और राजेंद्र तृतीय इसके अंतिम राजा थे चोल वंश के। ठीक है, तो ये चोल वंश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जरूर कवर कीजिएगा। अब हम फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जल संरक्षण के लिए 2019 में कौन सी योजना लागू की गई थी? तो देखिए, इस हेतु जल जीवन मिशन स्कीम लागू की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसे 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो ये आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मायोपिया रोग को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, परीक्षा में नकल को रोकने के लिए 10 साल की जेल किस राज्य में लागू की गई है? तो ये एंटी चीटिंग बिल गुरुवार को
राजस्थान विधानसभा में पारित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजस्थान रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रसिद्ध नर्तक चेमाचेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित हैं? तो कथकली से संबंधित हैं और इन्हें कथकली नृत्य में इनके योगदान के लिए 2017 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोहनजोदारो बाथ टब मेड अप ऑफ विच मटेरियल? तो ईंट और प्लास्टर का ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से आपके दिल की बीमारी होती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 946 है और 2011 में 943 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? वेस्ट इंडीज़ में। विजेता रहा था इसमें भारत। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है? माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, इसके अलावा ये लाल कृष्ण आडवाणी की प्रमुख पुस्तकें आप ध्यान से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, धमेक का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये स्थित है और इसे मौर्य किंग अशोका के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उस्ताद बदरुद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये रुद्र वीणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सीपी जाला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये त्रिपुरा में स्थित है। इसके अलावा त्रिपुरा के ये प्रमुख अभयारण्य आप इन्हें ध्यान से रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर राजस्थान में और उर्स महोत्सव भी अजमेर राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जनवरी 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया? वी अनंत नागेश्वरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली के बाद किस राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी? पंजाब में। और पंजाब के सीएम कौन बने? भगवंत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टोक्यो पैरालंपिक में शुभंकर क्या था? तो सोमाइती था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मीनाक्षी मंदिर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो चिथिराई त्यौहार मीनाक्षी मंदिर में मनाया जाता है। तो आज की चारों ही शिफ्ट हम पूछे कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया आपने। वीडियो को यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में।